नमस्कार साथियों। देखिए, हमारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के आपके कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और वो क्वेश्चन जो है बाय एंड लार्ज कॉमन थे, इसलिए मैंने कहा कि एक क्लास बना के आपको सारी चीज़ें समझा दी जाए। सबसे पहले तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस टेस्ट सीरीज़। ओके, आप इसमें अच्छा करें और आपका जो 3.5 मंथ्स का जो हमने पूरा का पूरा शेड्यूल बताया है आप उसको फॉलो करें। दूसरी जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उनके मैं आंसर देना चाहूँगा। देखिए, एक तो आपका ये क्वेश्चन था कि स्टूडेंट्स को जो है मैंने शेड्यूल दे दिया, शेड्यूल बता दिया, उसके बाद भी क्या है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। कई स्टूडेंट्स कह रहे थे सर ये टेस्ट 1 फेब को है या 2 फेब को है ना। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपके जितने भी टेस्ट हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका जो 1 फेब का जो टेस्ट है उस टेस्ट का टाइम आपका जो है 5 PM और 5 PM पर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप कभी भी उस टेस्ट को दे सकते हैं और उसमें मल्टीपल अटैम्प्ट हैं। आप टेस्ट देने के तुरंत बाद भी दोबारा टेस्ट देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी बार टेस्ट दीजिए, लेकिन आपका स्कोर जो है फर्स्ट जो आपने टेस्ट दिया है वही रिकॉर्ड होगा। आई रिपीट, टेस्ट आप कितनी भी बार दें, आपके पूरे टाइम पीरियड में आपकी 6 मंथ की वैलिडिटी है इसकी और उसके बाद हमने बताया कि इसको और आगे बढ़ा के सितंबर तक कर देंगे, है ना। तो आप कितनी भी बार टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आपके पास तो स्कोर जब भी आप करेंगे आपका अपना अलग स्कोर आएगा, कितना आपने इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड में रहेगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपने किया है वही रिकॉर्ड में रहेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कितने मार्क्स लाए हैं। उसके बाद उसमें एक डेट और आ रही है जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो है 2 फेब। वो 2 फेब किस चीज़ की डेट आ रही है मैं आपको बता देता हूं कि आपको 24 आवर्स के बाद आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा कि आपका जो टेस्ट पेपर है उसकी PDF जो है ले सकते हैं, उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उस PDF की जिस भी फॉर्मेट में उस फॉर्मेट में आप प्रिंट ले सकते हैं। आई रिपीट, आपको किसी भी टेस्ट के 24 आवर्स के बाद उसकी PDF का ऑप्शन खुल जाएगा। उन सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनका कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन जो है वो आपको 24 आवर्स बाद मिल जाएगा और आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रिंट ले सकते हैं, उसमें से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने डेट जो है उसका कन्फ्यूज़न ख़त्म किया। सेकंड, आपका जो टेस्ट है हमने इस तरीके से किया है कि शुरू में जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं फर्स्ट इनिशियल लेवल पर वो टेस्ट जो है थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, उसके बाद धीरे 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 करके हम उसका जो है डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, है ना। शुरुआत में आपको, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा मानना है कि आपका फर्स्ट रिवीजन होगा, फर्स्ट बार पढ़ना होगा, तो हमारा पर्पस ये है कि आपको जितनी भी जो मोटी मोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, सुपरफिशियल बातें हैं, उनका आपको पता लग जाए। उसके बाद धीरे 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 करके हम जो है उसका जो है आपका जो लेवल जो है हम बढ़ाते जाएंगे। सेकेंड, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये इसका यूज़ किस तरीके से करना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको ऑलमोस्ट 2500 क्वेश्चंस हैं। 2500 जो क्वेश्चंस हैं हमने इस तरीके से पेपर सेट किए हैं कि हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से रिलेटेड जो बातें हैं उनकी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दी है और वो एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दी है जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आई हुई है या फिर वो इंपॉर्टेंट है, या हमें ऐसा लगता है कि RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको ऐसा फील होगा कि आपको कम से कम उससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या किसी एग्जाम्स में आई हुई चीज़ें हैं वो हर क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट 10 फैक्ट्स मिलेंगे। यदि आपको 10 फैक्ट्स एक क्वेश्चन में मिल रहे हैं तो आपको ये मान लीजिए ये प्रैक्टिस जो है 25,000 क्वेश्चंस की हो गई। एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस कितनी हो जाएगी, 25,000 क्वेश्चंस की, और बहुत उन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जो है आपको इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मान लो कोई स्पेंसर का क्वेश्चन दिया है, यदि हमने स्पेंसर का क्वेश्चन दिया है और स्पेंसर के सोनेट पर यदि क्वेश्चन दिया है तो हमने उसमें ये बताने की कोशिश की है कि भाई उस स्पेंसर जो है उसके सोनेट्स किसको डेडिकेटेड हैं। स्पेंसर के बारे में हमने बताया उसके कितने सोनेट्स हैं, 88 हैं, 89 है, क्या कंट्रोवर्सी है, कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमने ऑप्शन में वही दिए हैं जो कि यूनिवर्सिटी में राजस्थान में कहीं ना कहीं और या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो सोनेट उसके प्रिस्क्राइब्ड हैं उन सोनेट्स को दिया है और फिर उन सोनेट्स को पूरा डिस्क्राइब किया है और फिर उसके बाद उनमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, किस तरीके से स्पेंसरियन सोनेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन किए हैं जिस भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, इसी तरीके की सारी एक्सप्लेनेशन जो है हमने उसमें दी है। नेक्स्ट, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे हमारा टेस्ट है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे आप टेस्ट देंगे तो एक क्वेश्चन में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि जब हमने जैसे क्वेश्चन दिया
और क्वेश्चन देने के बाद हमने कहा, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कहा कि व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। तो एक क्वेश्चन में इस तरीके से हो गया, वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, वो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। जैसे एक क्वेश्चन में हुआ है केवल, आप जैसे व्हाट, फिर उसके बाद है ना वो इस तरीके से व्हाट, फिर उसके बाद इज, फिर THE द, इस तरीके से आ गया है क्वेश्चन में, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटी मोटी टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हो सकती हैं, लेकिन आप ये मान के चलें कि आपके कंटेंट में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो एक तरीके से आपको 25,000 जो है क्वेश्चंस का कलेक्शन है, एक तरीके से आपको एक तरीके से ये क्वेश्चन जो है देखो आप 2500 क्वेश्चंस के अंदर ऑलमोस्ट 25,000 फैक्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। और ये रैंडमली नहीं है। रैंडमली क्या होता है, यदि हम रैंडम क्वेश्चन होते हैं, रैंडम फैक्ट्स होते हैं, तो हमसे रटे नहीं जाते, हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन उस चीज को, जिसकी ऑप्शन है, जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, उससे कोरिलेट करके वो सारी चीजें दी गई हैं। ओके, तो आपको मैं रिपीट कर देता हूं, मल्टीपल अटेम्प्ट है आपके पास, आप जो है उसकी PDF 24 आवर्स के बाद निकाल सकते हैं। आप चाहें तो उसको अपने मोबाइल में यूज़ करें, आप चाहें उसको लैपटॉप में दें, आप लैपटॉप पे भी दे सकते हैं, मोबाइल में भी दे सकते हैं। आप उसकी प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट निकालें, आपको लगता है कि प्रिंट हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जो है अपने लैपटॉप में और उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट जो है इस टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, वो आप जो है प्ले स्टोर से लिंगा फ्रैंका ऐप डाउनलोड कर लें, और लिंगा फ्रैंका ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको उस टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। मैं फिर बता रहा हूं, इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको 4 टाइम रिवीजन है, बल्कि ज़्यादा है 4 टाइम से। और आप जो टेस्ट सीरीज देखेंगे, अभी आप पहला टेस्ट आपका है, आप उस टेस्ट पेपर को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें किस तरीके की मेहनत की गई है। जितने भी प्रोफेसर्स ने ये सारे पेपर्स को तैयार कर रहे हैं, हम सब मिलके वो इसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं जैसे कि हमें 3.5 महीने हमें खुद को असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। उसी तरीके से जो है आपके टेस्ट पेपर को तैयार किया जा रहा है। और आपको किसी भी तरीके की कोई भी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है ये नंबर है, इस पे फोन कर सकते हैं। 800166 800166 पे। ओके, ये जो कुछ कंफ्यूजन थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हाँ, एक बात और देखिए, आप लोगों को जो आप प्रिंट लेंगे किस फॉर्मेट में आपको मिलेगा, कैसे, देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। देखिए, जैसे कि हमने इस तरीके की सुविधा की है कि सबसे पहले आपको, जैसे आप यदि टेस्ट करने के बाद यदि आप उसकी प्रिंट डाउनलोड करते हैं या फिर प्रिंट फॉर्म में आप निकालते हैं उसकी, तो आपके पास क्या सुविधा है कि सबसे पहले आपको केवल क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, और फिर उसके बाद उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है फर्स्ट टेस्ट जो है, ठीक है ना, तो फर्स्ट टेस्ट का जो है आपके पास ये प्रिंट है ना, तो आप देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना जो है इस पर वर्क किया गया है। ठीक है ना, तो ये जो फर्स्ट है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी पेपर आउट होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से ये आपका फर्स्ट पेपर है, और उसके बाद ये आपके पीछे एक्सप्लेनेशन है सारी। और आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसकी प्रिंट निकालें, प्रिंट निकालने के बाद आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो बाद में जब आप टेस्ट वगैरह दे लें जब आपके पास, तो आप जो है इसकी ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चंस हैं, आंसर्स नहीं हैं। तो आप इनकी आगे क्वेश्चंस की प्रिंट निकालें, फिर उसके बाद आप मार्केट में जो है OMR शीट खूब मिलती हैं, ठीक है ना, आप यदि मेरे हिसाब से 100 रुपीज़ की 100 वो मिल जाएगी OMR शीट, तो आराम से यदि उस तरीके की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस तरीके से कर लें। बाद में जैसे आप टेस्ट दे चुके हैं उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो है अभी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 चैप्टर वाइज टेस्ट है वो अभी अपलोड हो जाएंगे, है ना, और ये हमने जो है उनकी प्रिंट निकाली, आप देख लीजिए, और कितनी डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आप देखेंगे अभी आज टेस्ट देने के बाद। तो मैंने आपको ये बताने के लिए कहा है कि आप चाहें तो उनकी इस फॉर्मेट में प्रिंट निकालने के बाद आपको ऐसा लगे, आपके ऊपर चॉइस है, जैसे किसी को लगे कि नहीं मेरे को तो केवल आंसर्स जो हैं उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है उन्हीं की प्रिंट निकालने, तो केवल उन्हीं की निकालने। किन्हीं को लगे कि भाई नहीं हमें तो केवल क्वेश्चंस की प्रिंट निकालनी है तो क्वेश्चंस की प्रिंट निकाल लें। किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारे पास तो डाउनलोडेड फॉर्म में हैं और हमारे पास पूरे के पूरे वैलिडिटी है, तब तक हमारे पास रहेगा ही एग्जाम तक, तो हम आराम से अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, तो वो कर लें, जैसा भी आपके पास ऑप्शन है। फिर बता रहा हूँ आपको, ये जो सारे के सारे टेस्ट हैं इनका जो डिटेल सोल्यूशन है ये आपका एक तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स ही मान लीजिए आप। ओके, इसमें इतनी चीजें हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज, हमारी कोशिश है कि कोई भी चीज रहनी ही नहीं चाहिए, इस तरीके से बनाया है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है फायदा होगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।